हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल लर्निंग टेल्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोशियोमेट्री के बारे में। तो बेटा देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक। मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O। ठीक है, तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैलेंस करें तो ये देखिए, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। अब देखिए स्टोशियोमेट्री हमें बताती क्या है। तो बेटा देखो, ये जो ये 2 आया है यहाँ पे लिख के बैलेंस रिएक्शन में, ये क्या है? स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है? 2। ऐसे ही यहां पे क्या लिखा है? 1। तो ऑक्सीजन का स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे H2O का स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2। तो स्टोशियोमेट्री हमें बताती क्या है? ये जो कोएफिशिएंट निकला है हाइड्रोजन का 2, इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टोशियोमेट्री हमें क्या बताती है कि किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड किस रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? बैलेंस द रिएक्शन। हमको सारी के सारी रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस करनी पड़ेगी, तब ही हमारे पास स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट निकल के आएंगे। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए N2 प्लस H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। अब अगर रिएक्टेंट साइड देखें तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो प्रोडक्ट साइड भी 2 होने चाहिए। हमें रिएक्शन क्या करनी है? बैलेंस। अब राइट साइड हम देखें, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2 इंटू 3 6। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का कितना आ गया? 1। हाइड्रोजन का कितना है स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट? 3। एंड अमोनिया का कितना है स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट? 2। तो 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो स्टोशियोमेट्री हमें क्या बताती है? किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड किस रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। देखते हैं और एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4 की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऐसी टाइप की हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। अगर कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो CH4 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। तो पहला काम क्या होगा? रिएक्शन बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन बैलेंस्ड है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब राइट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए? यहां से 2 एंड यहां से 2। तो 4 ऑक्सीजन हो गए राइट साइड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन 2 से। तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट CH4 का कितना हो गया? 1, ऑक्सीजन का 2, CO2 का 1 एंड H2O का 2। तो 1 मोल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये बता रहा है हमें स्टोशियोमेट्री। एक और एग्जांपल देखिए। सपोज करिए CaCO3 डिकम्पोज होता है हीट करने पे टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। पहला काम क्या होगा? रिएक्शन बैलेंस करना। तो कैल्शियम 1 राइट साइड में भी 1, कार्बन 1 राइट साइड में भी 1, ऑक्सीजन 3 एंड राइट साइड में भी 1 + 2 3। तो रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड। सबके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 1। तो रेशियो क्या हो गया बेटा? 1 मोल CaCO3 decomposes to form 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोशियोमेट्री हमें बताती है कि किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड किस रेशियो में प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अब तक हमने जितनी बात करी वो थ्योरेटिकल बात थी। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम नोट लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई सी भी जनरल इक्वेशन है, ये कोई जनरल इक्वेशन लिख रखी है।
ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो और इस रिएक्शन को हम मान लेते हैं दिस इज बैलेंस्ड। इसको हम अज्यूम करते हुए चलते हैं कि दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बेटा मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एस सी से क्या लिख रहे हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। ये हमेशा वैलिड होएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का कितना है बेटा? स्मॉल ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमेशा वैलिड होएगा। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है? योर रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये इक्वेशन है जिसमें बोल रखा है 10 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म H2O, फाइंड मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम रिएक्शन लिखें, H2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O। फिर क्या करें? रिएक्शन को बैलेंस्ड, तो ये 2 हाइड्रोजन एंड 2 H2, तो रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। अब आपको गिवन क्या है बेटा? क्वेश्चन में देखिए 10 ग्राम H2 का दे रखा है आपको, तो इसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 अपॉन मोलर मास H2 का कितना होता है? 2। दिस कम्स आउट टू बी 5 मोल्स। अगर किसी बच्चे को मोल्स की निकालना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं अपने ही वीडियो का, उसे जरूर जाके देखें इस वीडियो के एंड में। तो मोल्स आ गए 5 मोल। अब आप इक्वेशन निकालिए, मैजिकल इक्वेशन जो अभी अभी हमने नोट में लिखी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 विच इज व्हाट? 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज 1 equals to number of moles of H2O upon stoichiometric coefficient of water which is 2। अब हम ये दोनों के दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दें, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमने अभी अभी कैलकुलेट करे कितने बेटा? 5। तो 5/2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन 2। ये फर्स्ट और ये थर्ड इक्वेशन इक्वेट कर दी, तो ये कैंसिल करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए? 5 मोल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 56 ग्राम ऑफ N2 टू फॉर्म अमोनिया। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और खुद इसको सॉल्व करके देखिए। देखिए बेटा पहले लिखिए रिएक्शन, तो N2 प्लस H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। फिर सबसे पहला काम होता है स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशंस में रिएक्शन बैलेंस करना। तो देखिए ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी। अब आपको गिवन क्या है? आपको 56 ग्राम दे रखा है N2 का, तो आप हमेशा किस में कन्वर्ट कर लो? इसे मोल्स में। तो 56 अपॉन मोलर मास N2 का विच इज 28, तो कितना आ गया बेटा? 2 मोल्स। अब जैसे ही आप हमेशा मोल्स निकाल लो देन यूज दैट मैजिकल इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज व्हाट? 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2। तो इस बार हमको मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो हम ये दोनों इक्वेट कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 2 मोल्स। तो देखिए 2/1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आएंगे 2 इंटू 3 विच इज 6 मोल्स। लेकिन आपसे मोल्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है मास।
तो बेटा मास H2 का कैसे निकलेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2, विच कम्स आउट टू बी 12 ग्राम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद SO2 टू फॉर्म 160 ग्राम ऑफ SO3। आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए सेम स्टेप से चलेंगे हम। पहले हम लिखेंगे रिएक्शन, तो SO2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म SO3। फिर हम करेंगे रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करनी है। गिवन बेटा क्या दे रखा है, 160 ग्राम ऑफ SO3, तो उसके नीचे लिख लीजिए 160 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, हमेशा मोल्स में। तो 160 अपॉन मोलर मास SO3 का कितना होता है 80, दिस कम्स आउट टू बी 2 मोल्स। जिसको भी मोल्स कैलकुलेट करना नहीं आ रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर जाके देखें इस वीडियो के एंड में। तो अब एक बार बेटा मोल्स आ गए तो जस्ट अप्लाई और मैजिकल इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2। अब आपको ऑक्सीजन के बारे में पूछा है और हमें नंबर ऑफ मोल्स SO3 के अभी निकाले हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, अभी हमने कितने निकाले 2 मोल, तो 2/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया 1 मोल। तो बेटा अगर 1 मोल आ गया ऑक्सीजन का तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई 1 इंटू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर आ गया ऑक्सीजन, ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 44 ग्राम ऑफ C3H8। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो लर्निंग टेल्स के व्हाट्सएप नंबर पे ये लिख के सेंड कर दीजिए, सेंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ पॉकेट वीडियो 8। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्निंग टेल्स। थैंक यू।